महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला, जहां करोड़ों लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं, अपने ईश्वर की आराधना करते हुए भारतीय संस्कृति की झलक पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ना एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है, जहां कुछ अच्छा होता है वहीं कुछ लोग उसमें खामियां ढूंढने लगते हैं। जरा सोचिए, इतिहास का सबसे भव्य और सुव्यवस्थित महाकुंभ, जिसे पूरी दुनिया के लोग प्रेस कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस ताक पर बैठे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए और वो लोग महाकुंभ के पवित्र आयोजन पर सवालों की बौछार कर सके। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद कोई टीवी चैनल या वेबसाइट आपको ना बता पाए। आज हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ 2025 आखिर इतना खास क्यों है और यूपी सरकार ने इसे और भी खास बनाने के लिए क्या कुछ किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी और ये है रैंचो, और हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं रानी और रैंचो शो पे। और आज हम आप सभी को महाकुंभ के 44 वर्षों के सफर पर ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रैंचो, कुंभ तो हर 6 साल में होता है, लेकिन ये महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि ये 144 साल बाद हो रहा है, यानी कि एक पीढ़ी में एक बार होने वाला ये आयोजन है। इसका मतलब अगले महाकुंभ के लिए हमें पूरे 144 साल इंतजार करना होगा। हाँ रानी, इसलिए तो इस बार सरकार और प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं बनाई है वो इतिहास में पहली बार हुई है। पिछले कुंभों की तुलना में इस बार टेक्नोलॉजी, सफाई और सुरक्षा का जबरदस्त लेवल अप हुआ है। कुंभ के इतिहास के अगर पन्ने खोले रैंचो, तो पुराने कुंभ मेलों में भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत हुआ करती थी। यातायात जाम, भगदड़ और सफाई की समस्या भी आम थी। और तो और रैंचो, 1954 के कुंभ मेले में इतनी बड़ी भगदड़ मची थी कि 1500 से ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। और 2013 में भी स्नान घाट में व्यवस्था की वजह से बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन अब हाईटेक सुरक्षा, स्मार्ट ट्रैफिक और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इन सारी समस्याओं को सॉल्व किया गया है। बिल्कुल रानी, इस बार एआई और ड्रोन आधारित सुरक्षा व्यवस्था में 4500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और एआई बेस्ड भीड़ नियंत्रण सिस्टम लगाए गए हैं। स्मार्ट पार्किंग और ऐप बेस्ड नेविगेशन के जरिए श्रद्धालुओं को ऐप के जरिए सही पार्किंग स्पॉट मिल रहे हैं। डिजिटल हेल्पलाइन और भगदड़ कंट्रोल मैकेनिज्म के चलते इमरजेंसी के लिए स्पेशल हेल्पलाइन बनाई गई है। 100% इको फ्रेंडली व्यवस्था, प्लास्टिक फ्री जोन, सोलर एनर्जी लाइट्स और बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स की सुविधा भी की गई है। और रैंचो, हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते पूरे मेले में 1000 से भी ज्यादा मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। बिल्कुल रानी, इतनी सारी टेक्नोलॉजी और व्यवस्थाएं देख के लग रहा है कि महाकुंभ 2025 इसरो के मिशन जैसा मैनेज हो रहा है। हाँ रैंचो, इसरो से चंद्रयान जाता है और यहाँ करोड़ों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आ रहे हैं। लेकिन दोनों ही जगहों पर हाई टेक टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जो कि दिखाता है कि यूपी सरकार इस बार महाकुंभ को कितना खास बना रही है। तो रानी, अगर इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं तो फिर भी इस बार भगदड़ क्यों हुई? देख रैंचो, इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना आसान नहीं होता। पहले भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं कुंभ में, लेकिन इस बार प्रशासन ने उन सारी गलतियों से सीख लेकर कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिससे ये सारी समस्याएं ना हो। तो प्रशासन ने इस बार 7 बड़े बदलाव किए हैं। इन व्यवस्थाओं में पहला है वन वे ट्रैफिक सिस्टम। वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू कर दिया गया है ताकि भीड़ को सही तरीके से डायरेक्ट किया जा सके। वाहनों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है ताकि श्रद्धालु घाटों पर पैदल पहुंच सके। रेलवे और बस स्टेशनों पर भीड़ कंट्रोल के लिए अतिरिक्त बस और ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है। हाँ रानी, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद मिले। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है ताकि भगदड़ जैसी स्थितियों से बचा जा सके। श्रद्धालुओं के लिए वेटिंग एरिया बनाए गए हैं जहां उन्हें फ्री में खाना और पानी दिया जा रहा है। और साथ ही स्पेशल टीम भी तैनात की गई है जो हर सेक्टर में जाकर भीड़ को मैनेज कर रही है। अरे वाह रानी, प्रशासन ने तो सच में कमाल कर दिया है। तब के कुंभ से आज का कुंभ बहुत ही आधुनिक और सुरक्षित हो गया है। बिल्कुल, सरकार ने इस बार महाकुंभ को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा आयोजन बना दिया है। रानी, जब मैं वहाँ गया था तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई नॉर्मल कुंभ नहीं, कोई इंटरनेशनल समिट है। पहले कुंभ में आते थे तो पानी की बोतल तक मुश्किल से मिलती थी, और आज फ्री वाईफाई, हेल्थ कैंप और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी चल रहे हैं। बिल्कुल रैंचो, पहले के श्रद्धालु जब महाकुंभ आते थे तो अपनी व्यवस्था खुद साथ लेकर आते थे, लेकिन इस बार महाकुंभ 2025 में सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया आने वाले हर श्रद्धालुओं को उचित व्यवस्था दी जाएगी। जैसे रहने की सुविधा, पहले के महाकुंभ में कम टेंट की सुविधा दी जाती थी जिससे श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए बहुत परेशानी होती थी, लेकिन इस बार महाकुंभ 2025 में प्री बुकिंग वाली सुविधाजनक टेंट सिटी,
होम स्टे और होटल की भी सुविधा दी गई है। पहले के महाकुंभ में भोजन के लिए लंबी कतारें लगा करती थी और साधारण भोजन हुआ करता था, लेकिन इस बार 24/7 लंगर, QR कोड से भोजन लोकेशन तक पहुंचने की सुविधा दी गई है। और अगर बात करें मेडिकल सुविधाओं की, तो कम मेडिकल कैंप हुआ करते थे और कम सुविधाएं होती थी, लेकिन इस बार महाकुंभ 2025 में AI मॉनिटरिंग वाली एम्बुलेंस, 1000+ से ज्यादा मेडिकल कैंप और टेलीमेडिसिन की भी सुविधा दी गई है। सुरक्षा और ट्रैफिक की बात करूं रानी, तो भीड़ नियंत्रण पहले बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन महाकुंभ 2025 में वन वे ट्रैफिक कंट्रोल, ई-रिक्शा, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करूं तो पहले मोबाइल के नेटवर्क नहीं मिलते थे, पर अभी हाई स्पीड वाईफाई, डिजिटल कियोस्क और लाइव अपडेट की सुविधा भी दी गई है। साफ सफाई की बात करूं रानी, तो पहले गंदगी रहती थी और अव्यवस्था रहती थी, पर अब स्वच्छ कुंभ मिशन के चलते रोज सफाई हो रही है और बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स बनाए गए हैं। इसी के साथ अगर भटकने वालों की सहायता की बात करें रंजो, तो पहले के कुंभ में अनाउंसमेंट बहुत स्लो हुआ करता था और स्लो रिस्पांस भी आता था, लेकिन इस बार महाकुंभ 2025 में AI और GPS बेस्ड गाइडेंस सिस्टम के चलते श्रद्धालुओं के लिए स्मार्ट ब्रेसलेट लॉन्च किया गया है। अगर कोई श्रद्धालु खो जाता है तो उस ब्रेसलेट के जरिए उनका लाइव लोकेशन GPS से ट्रैक किया जा सकता है। और इस बार महाकुंभ 2025 में कुंभ मैपिंग ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए रंजो हर श्रद्धालुओं को रियल टाइम लोकेशन मिल रहा है, जिससे उनको पता चल जाता है कि कौन सा घाट फ्री है, कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है और कहाँ पे पार्किंग की जा सकती है। रानी, तुम तो एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गई। अरे कौन सी बात रंजो? गंगा की सफाई को ऑटोमेट किया गया है। रिवर क्लीनिंग बोट्स 24/7 काम कर रही हैं, जिससे गंगा जी के जल को शुद्ध रखा जा रहा है। अरे वाह रंजो, मतलब मेरा ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस बार सरकार और प्रशासन ने महाकुंभ 2025 को भारत का पहला स्मार्ट कुंभ बना दिया है। एक बात तो साफ है रंजो, भारत इस बार सिर्फ महाकुंभ का मेला नहीं मना रहा, बल्कि पूरी दुनिया को ये भी दिखा रहा है कि कैसे ऐसे विशाल आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित किया जाता है। बिल्कुल रानी, विदेशों से आए लोग यह देखकर हैरान है कि भारत कैसे करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ को सुव्यवस्थित ढंग से संभाल रहा है। दुनिया के बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजनों में महाकुंभ 2025 ट्रेंडिंग कर रहा है। पर रंजो, अजीब बात यह है कि जब विदेशी मीडिया महाकुंभ 2025 को एक चमत्कार मान रही है, वही कुछ मीडिया संस्थाएं इसी ताक में बैठी है कि कब महाकुंभ 2025 में कुछ गड़बड़ हो और उस पर वो सवाल उठा सके। यही तो समस्या है रानी, हमें खुद अपनी उपलब्धियों को पहचानने और सराहने की जरूरत है। सरकार, प्रशासन और करोड़ों लोगों की आस्था और मेहनत से यह आयोजन सफल हो रहा है, लेकिन हमारे ही कुछ लोग नेगेटिविटी ढूंढने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है रंजो, शायद बदलाव की जरूरत ना सबसे पहले हमारी सोच में है। जब तक हम अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था पर खुद गर्व नहीं करेंगे, तब तक दुनिया से तारीफों की उम्मीद करना बेकार है। तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 सिर्फ एक साधारण मेला नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और टेक्नोलॉजी का एक समृद्ध मिश्रण था। देश दुनिया से लोग आए और इस महाकुंभ की इतनी सराहना की और ये देखकर हैरान भी हुए कि कैसे भारत करोड़ों की भीड़ को इतनी आसानी से, इतने सही तरीके से मैनेज कर रहा है। और ये हम सभी का भी सौभाग्य था कि हम 144 साल बाद इतने भव्य आयोजन को, जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, उसे अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। लेकिन रैंचो, अभी भी कुछ ऐसे विरोधी हैं जो महाकुंभ के इतने बड़े आयोजन और इतने सही व्यवस्था की तारीफ न करके उनकी खामियां ढूंढ रहे हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि वो खुद महाकुंभ चले जाते, उनके पाप भी धुल जाते और साथ उनको सच्चाई भी दिख जाती। वही रैंचो, महाकुंभ के इतने बड़े आयोजन और इतनी सही व्यवस्था को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल महाकुंभ नहीं, बल्कि स्मार्ट महाकुंभ है। तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 को सरकार ने इस बार स्मार्ट महाकुंभ बना दिया है। तो आपको इस महाकुंभ में सबसे अच्छी और सबसे यूनिक टेक्नोलॉजी कौन सी लगी, कमेंट में जरूर बताना।